मार्वल मूवीज में हमने अब तक थॉर को अपनी पावर्स के साथ कई पावरफुल विलन से फाइट करते हुए देखा है। और हमने एक थॉर को देखा था गॉड ऑफ वॉर गेम में भी, जिसके पास एमसीयू थॉर की तरह ही म्योल्निर है और वो लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर इन दोनों थॉर के बीच में फाइट होती है तो उस फाइट का विनर कौन हो सकता है? मार्वल थॉर और गॉड ऑफ वॉर थॉर दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है? तो आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर इनके बीच में शोडाउन करेंगे और जानेंगे कि दोनों में से कौन सा थॉर ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप भी थॉर के बड़े वाले फैन हो तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना और अपना ओपिनियन भी कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मार्वल थॉर वर्सेस गॉड ऑफ वॉर थॉर की इस फाइट का कंपैरिजन हम करेंगे इनकी कॉम्बैट स्किल्स, स्पीड, इंटेलिजेंस, वेदर मैनिपुलेशन, रूथलेस, बैकअप टीम, वेपन्स, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर, और उसके बाद आखिर में जानेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले अगर बात करते हैं कॉम्बैट स्किल्स की, तो गॉड ऑफ वॉर थॉर लगभग सभी जाइंट्स को मारने के लिए जाना जाता है, वो भी अकेले। पर मार्वल थॉर भी ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए अपने टीम की जरूरत पड़ती है। गॉड ऑफ वॉर थॉर ने सिर्फ अपनी खुशी के लिए यूटनहाइम में सभी को मार डाला था और उसने अकेले ही वर्ल्ड सर्पेंट से फाइट की थी। इसके साथ ही गॉड ऑफ वॉर थॉर सर्टर को उसकी फुल पावर के साथ ओडिन की मदद से हराने में कैपेबल था, लेकिन हमने थॉर रैग्नारोक में देखा कि थॉर सर्टर की फुल पावर के सामने नहीं टिक पाया। मार्वल थॉर के पास एक्सपर्ट कॉम्बैट स्किल्स है, पर हमने उसे अब तक सर्टर या फिर वर्ल्ड सर्पेंट जैसे बड़े विलन्स का सामना करते हुए नहीं देखा, पर गॉड ऑफ वॉर थॉर ऐसा कर चुका है। तो यहाँ पर कॉम्बैट स्किल्स के लिए एक पॉइंट मिलता है गॉड ऑफ वॉर थॉर को। अब अगर बात करें स्पीड की, तो गॉड ऑफ वॉर थॉर लाइटनिंग का यूज करता है फाइट में, और उसके पास है हैमर जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकता है। लेकिन मार्वल थॉर के पास है स्टॉर्म ब्रेकर जिससे वो बाइप्रस्ट को समन कर सकता है और विद इन अ सेकेंड 9 रियल्म्स में कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है, जो मार्वल थॉर को गॉड ऑफ वॉर थॉर से भी ज्यादा फास्टर बनाता है। और यहाँ पर स्पीड के लिए एक पॉइंट मिल जाता है मार्वल थॉर को। स्पीड के बाद अगर बात करें इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस में मार्वल थॉर कभी भी अवेंजर्स का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मेंबर नहीं रहा है, पर जहां पर बात आती है टैक्टिक्स की तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो उसने अपनी लंबी लाइफ में सीखा है। थॉर रैग्नारोक में हमने देखा कि थॉर को इंस्टेंट रोशन ब्रिज के बारे में भी पता था, और थॉर अर्थ से एसगार्ड तक पहुंचने में लगने वाले टाइम को भी कैलकुलेट कर सकता है। तो वही दूसरी तरफ गॉड ऑफ वॉर थॉर जाना जाता है अपनी बेवकूफियों के लिए, और तो और क्रेटोस, मिमिर, ब्रोक और एट्रेस तक ने ये कमेंट कर दिया था कि थॉर इंटेलिजेंस की कमी की वजह से ही फेमस है, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर थॉर ने अपना हैमर कहीं पर खो दिया था, वो भी इसलिए क्योंकि वो सो रहा था और किसी ने उसका हैमर चुरा लिया। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस के मामले में भी एक पॉइंट मार्वल थॉर को मिलेगा। अब अगर बात करें वेदर मैनिपुलेशन की, तो दोनों ही थॉर वेदर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जहां हमने गॉड ऑफ वॉर के आखिरी शॉट में देखा, थॉर क्रेटोस के घर पर आता है और वहां पर थॉर के आने पर आसमान में केओस मच जाता है और वेदर पूरी तरह से बदल जाता है, जिससे पता चले कि थॉर आ चुका है। लेकिन मार्वल थॉर भी कुछ कम नहीं है, उसके भी कई पावरफुल फीट्स है जहां पर उसने वेदर को मैनिपुलेट किया है। मार्वल थॉर वेदर के साथ ही क्लाउड्स को भी कंट्रोल कर सकता है, और अवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा था कि कुछ ही सेकंड्स में थॉर ने वेदर को पूरी तरह से बदल दिया था, और ऐसा नजारा हमें इन्फिनिटी वॉर और थॉर रैग्नारोक में भी थॉर की फाइट करते समय देखने को मिला था। तो यहाँ पर वेदर मैनिपुलेशन के लिए भी एक पॉइंट मार्वल थॉर को मिलता है। अब अगर बात करते हैं ब्रूटलिटी और रूथलेस की, तो यहाँ पर अगर डेथ मैच हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर थॉर आगे रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है और एक किलर मशीन है जिसे लोगों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है, और वो अपने बच्चों पर भी रहम नहीं करता। तो वही मार्वल थॉर का हमें सॉफ्ट कॉर्नर भी देखने को मिला, और मौत से लड़ते हुए भी, कई पावरफुल विलन्स का सामना करते हुए भी वो अपने ओपोनेंट को जान से मारने की कोशिश बहुत ही कम करता है। और इन दोनों थॉर के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है। और इन दोनों थॉर के बीच होने वाली हाइपोथेटिकल फाइट्स में गॉड ऑफ वॉर थॉर अपनी पूरी पावर्स और काउंटर पार्ट्स का यूज करेगा, और मौका मिलने पर किसी को भी मारने से पहले नहीं सोचेगा, क्योंकि उसने यूटनहाइम में बिना सोचे समझे ही अपनी खुशी के लिए सबको मार दिया था। और यहाँ पर रूथलेस और ब्रूटलिटी के लिए एक पॉइंट मिलता है गॉड ऑफ वॉर थॉर को। अब इन सबके बाद अगर बात करें इनके बैकअप टीम की, जहां पर दोनों थॉर आपस में फाइट करके एक दूसरे को नहीं हरा पाएंगे और इन्हें मौका मिलेगा अपनी बैकअप टीम को बुलाने का, तब वो बुला सकते हैं अपनी अपनी बैकअप टीम्स को। पर यहाँ पर बेशक मार्वल थॉर गॉड ऑफ वॉर थॉर से आगे है, क्योंकि मार्वल थॉर के पास है अवेंजर्स जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जहां पर थॉर के बुलाने पर वहां पर थॉर की हेल्प करने के लिए आएंगे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, कैप्टन मार्वल, हल्क और ऐसे ही बहुत से पावरफुल सुपर हीरोज। जहां कैप्टन मार्वल और हल्क अपनी पावर और स्ट्रेंथ से थॉर को काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं फाइट में।
तो वही गॉड ऑफ वॉर थॉर बुला सकता है ओडिन को, लेकिन ओडिन को तो हमारा मार्वल थॉर भी बुला सकता है, तो यहाँ पर ओडिन को हम साइड में रहने देते हैं। इसके अलावा गॉड ऑफ वॉर थॉर अपने बच्चों को और बदलूर को बुला सकता है, जो शायद ही एवेंजर्स के सामने टिक पाए। और तो और गॉड ऑफ वॉर थॉर की बाकी गॉड्स के साथ इतनी ज्यादा नहीं जमती, तो उसके बुलाने पर कोई आएगा या नहीं आएगा ये भी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर मार्वल थॉर की बैकअप टीम बेस्ट है और इसका 1 पॉइंट भी मार्वल थॉर को मिलता है। तो बैकअप टीम की बात हो चुकी है, तो अब बात कर लेते हैं वेपन्स के बारे में, जहां पर गॉड ऑफ वॉर थॉर के पास है उसका हैमर, जो माउंटेन्स तक को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल है। पर फिर भी यह हैमर मार्वल थॉर के हैमर जितना पावरफुल नहीं है। वैसे गॉड ऑफ वॉर थॉर फाइट में कई तरह के वेपन्स यूज कर चुका है, लेकिन हमें जो देखने को मिला है वो था म्योल्निर, और उसका मेन वेपन भी वही है। तो वही दूसरी तरफ मार्वल थॉर के पास म्योल्निर के साथ ही स्टॉर्म ब्रेकर भी है, और वो खुद लाइटनिंग बोल्ट अटैक भी कर सकता है। तो यहाँ पर वेपन्स में भी मार्वल थॉर को 1 पॉइंट मिलेगा। वेपन्स के बाद अब अगर बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ की बात आने पर नो डाउट कि दोनों थॉर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी गॉड ऑफ वॉर थॉर स्ट्रेंथ में आगे होगा मार्वल थॉर से, क्योंकि वो वर्ल्ड सर्पेंट से फाइट कर चुका है। सभी यूटन्स को मारने का मतलब है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है गॉड ऑफ वॉर थॉर। उसने माइटिस्ट जाइंट स्टर्कर के सिर को अपने एक हिट से ही क्रश कर दिया था, और इस हिसाब से तो गॉड ऑफ वॉर के थॉर की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वही अगर बात करें हम मार्वल थॉर की, तो मार्वल थॉर की स्ट्रेंथ की भी बहुत सारी फीट्स है, लेकिन फिर भी मार्वल थॉर को स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स का टाइटल नहीं मिला, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ में हल्क थॉर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। और अब थॉर लव एंड थंडर मूवी में थॉर स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ के लिए 1 पॉइंट मिलता है गॉड ऑफ वॉर थॉर को। अब स्ट्रेंथ के बाद बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो चाहे स्ट्रेंथ के मामले में गॉड ऑफ वॉर थॉर मार्वल थॉर से बेशक आगे हो, लेकिन ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर नजरिया पूरा चेंज हो जाता है। क्योंकि गॉड ऑफ वॉर थॉर जब यूटनहाइन के माइटिस्ट जाइंट के साथ फाइट कर रहा था, तब वह इंजर्ड हो गया था और उसे अपनी एलायंस के आने तक जैसे तैसे करके खुद को संभाला था। जब जाइंट हर्गनिर की डेड बॉडी थॉर के ऊपर गिरी तब वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया और खुद को वहां से निकाल भी नहीं पा रहा था। हर्गनिर की रॉक से भरी हुई स्किन के टुकड़े परमानेंटली थॉर की बॉडी में चले गए थे। तो वही अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मार्वल थॉर ने पावर स्टोन के टच को सर्वाइव किया, जिसके बाद थैनोस द्वारा एक्सप्लोड की गई शिप के एक्सप्लोजन, और उसके बाद कुछ टाइम तक स्पेस में भी सर्वाइव किया, और आखिर में अपना नया वेपन बनाने के लिए कुछ सेकेंड्स तक न्यूट्रॉन स्टार की डायरेक्ट हीट को भी फेस किया था अपनी बॉडी पर, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर के हाथ में आते ही वो तुरंत ठीक हो गया था। फाइट्स में भी थॉर कई बार इंजर्ड हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो वापस हील होकर लड़ने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के लिए भी 1 पॉइंट मार्वल थॉर को मिलेगा। और अब आ जाते हैं इस वीडियो के आखिरी पॉइंट पर कि आखिर दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है और इस फाइट का विनर हो सकता है। तो अब तक के हुए कंपैरिजन में गॉड ऑफ वॉर थॉर को मिले हैं 3 पॉइंट्स, तो वही मार्वल थॉर को मिले हैं 6 पॉइंट्स, और यहाँ पर इस फाइट का विनर है मार्वल थॉर। और इन दोनों में से मार्वल थॉर ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है, क्योंकि उसने कई गैलेक्सी लेवल एनिमीज से फाइट की है, और वेपन्स भी गॉड ऑफ वॉर थॉर के कंपैरिजन में मार्वल थॉर के पास ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर पावरफुल, स्ट्रांग और विनर के लिए मेरी चॉइस मार्वल थॉर है। वैसे आपके अकॉर्डिंग इस फाइट का विनर कौन हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो यहाँ पर मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। MCU थॉर वर्सेज क्रेटोस का शोडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो और रैंडम शोडाउन्स देखने के लिए नीचे वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।